आलमगीर आलम जी के पास गए हम लोग प्रतिनिधि मंडल, तो क्या बोलते हैं कि आप लोग का काम मांगे, हमको समझे में नहीं आ रहा। स्थायीकरण का मांग कर रहे हैं हमेशा के। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। सचिवालय स्वयंसेवक संघ आज 17 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इनकी कोई मांगे नहीं है, फिर भी 5 मांगे बोलते हैं कि 5 मांगे हमारी हैं। उसमें अहम और महत्वपूर्ण मांगे हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग से वार्ता करें, हमसे मुलाकात करें। सरकार जिस तरीके से स्वयंसेवकों से अंतिम समय और अंतिम योजनाओं को लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करती है, आज वही व्यक्ति आज अपने जॉब और अपने नौकरी के लिए धरने पर बैठी हुई है। अब लगातार इस तरीके के धरने से क्या इनकी मांगे सुनी जाएगी या इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा? विधायक से मिलने की कोशिश की गई तो उन्होंने स्पष्टता से इनकार कर दिया गया है। अब हवाला ये दिया जाता है कि आपकी मांगे हमें समझ में नहीं आ रही है, हम किस तरह से समझे कि आपकी मांगे क्या है। लेकिन मांगे समझाने के लिए मुलाकात तो जरूरी है। आइए मिलते हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या मुख्यमंत्री से बोलना चाह रहे हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी दिए थे उनके मुख्यमंत्री सचिवालय में कि भाई हम लोग का जो मांग है उसको पूरा कीजिए, ना तो हम लोग 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। पर उसके बावजूद आज 17वां दिन, 17 दिन में एक भी सत्ता पक्ष के विधायक चाहे कोई भी प्रतिनिधि सरकार का या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई ये सूद लेने नहीं आए कि भैया आपका मांग है क्या, जो कि हमारी जो प्रमुख मांग है। 5 मांग तो है पर उसमें एक मांग जो है मुख्य तौर पर है, वो पहला मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के साथियों का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता। 4 मांग सरकार दे ना दे वो भाड़ में जाए, कहने का मतलब, पर कम से कम मुख्यमंत्री मिल तो ले, हम लोग का दुख दर्द तो समझे कि भैया आखिर 17 दिन से आप लोग बैठे हुए क्यों, तब ना हम लोग बताएंगे। पर जो मेन आदमी है वो बुला ही नहीं रहे, तो बात रखे तो रखे का। आलमगीर आलम जी के पास गए हम लोग प्रतिनिधि मंडल, तो क्या बोलते हैं कि आप लोग का काम मांगे, हमको समझे में नहीं आ रहा। आप लोग कौन है, आरएसएस है कि स्वयं सेवक है? कौन स्वयं सेवक है हमको पते नहीं। आप बताइए, जिस विभाग से हम बिलोंग करते हैं उसका मंत्रीय को पता नहीं है कि स्वयं सेवक क्या है, तो बताइए मुख्यमंत्री से नहीं मिले तो किससे मिले, कहाँ रखे बात। आखिर कहता है ना कि किसी न किसी के ऊपर तो कोई पदाधिकारी होते हैं, तो भैया आलमगीर आलम जी के ऊपर तो हम मुख्यमंत्री को मानेंगे मैन, तो मुख्यमंत्री तो कम से कम मिल ले, हम लोग मिलना चाहते हैं उनसे, यही मांग है हम लोग का। आज हम लोग 17 दिन से बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा क्या है ना कि देखिए सरकार को हम लोग नहीं चाहते कटघड़ा में लाना, पर मजबूरी भी हो जाता है। मजबूरी ये हो जाता है कि जब सरकार घोषणा करके घोषणा से पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है सरकार का मंशा में, और ये सरकार यही कर रही है हम लोगों के साथ कि हम लोगों से की गई वादा वो निभाने से पीछे हट रहा है। अच्छा, सरकार किन कार्यों के लिए आपको नियुक्त किया गया? हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य के तौर पे 2016 में चयन हुए थे। हमारी नियुक्ति या बहाली हम नहीं बोलेंगे, देखिए हम लोग झूठ बोलने वाले इंसान नहीं है, हम लोग का चयन हुआ था। पर जो चयन का प्रक्रिया था वो पूरा कानूनी प्रक्रिया था वो, और पूरा बजाबते नियम कानून था। उसमें आरक्षण, एजुकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, हर चीज देना पड़ा था। यहाँ तक कि कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैंने सब चीज देना पड़ा था। और जब नाम निकला था तो बड़े बड़े पेपर के पहले पन्नों में नाम निकला था कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक में इनका इनका इनके इनके गांव और जिला से इनका इनका चयन हुआ है। ये बहुत अच्छा से निकला था। और उसमें जो हम लोग काम किए थे ना, आपको हम बता दे रहे हैं कि सरकार का जो भी स्टेट सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, उसका हर महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना जो बोला जाता है कि अंत्योदय माने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना, वो काम हम लोगों ने किया है। और आज उसी का नतीजा है कि सरकार आपके द्वार हो, चाहे आपका सर्वजन पेंशन योजना, सब में हम लोग फार्म भरने का काम किए हैं, हर आदमी को लाभों को चुनने का काम किए हैं। आज ग्राम सभा होता है उसमें हमारी भूमिका है,
हम लोग जो यहाँ बैठ के ग्राम सभा का पूरा डाटा बनाते हैं। हम लोग कार्यकारिणी के बैठक में वहाँ के मुखिया, वहाँ के वार्ड, वहाँ के पंचायत समिति, वहाँ के पंचायत सचिव सबको सहयोग करते हैं। पंचायत खुलना नियमित रूप से खुले, इस सब का संचालन हम लोग करते हैं। गांव को ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसमें क्या कहते ज्वाइनिंग करवाया गया? देखिए, क्या लिखा? बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। हम लोगों का जो चयन प्रक्रिया था उसमें साफ तौर पे हम लोगों से बीडीओ सर के द्वारा एक फॉर्म भरवाया गया था कि आप काम करने के इच्छुक हैं कि नहीं। तो अरे भैया, बीडीओ सर को हम बताना चाहेंगे कि हमने फार्म भर दिया, हमने वहां लिख के एग्जाम दे दिया, हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेरा लिस्ट में नाम आ गया, तो ये गधा बीडीओ सहमति ले रहा है। बताइए, बीडीओ हमसे सहमति ले रहा है जब सब चीज मेरा हो गया। फिर भी हमने सहमति दिया बीडीओ को कि क्यों नहीं, हम करेंगे काम, हमको जो काम आप दीजिएगा वो करेंगे। पर दिक्कत क्या हुआ, बहुत सारा बीडीओ को बता दे रहे आपको। बीडीओ साहब को दिक्कत हो गया कि स्वयं सेवक के आने से जो ये लोग मनमानी माल लेता था वो माल रुक गया। ताकि हम लोग जो है ना अंतिम व्यक्ति को बताए तो कि हम लोग पूरा ईमानदारी से अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाए हैं। और बीडीओ लोग का जो कमीशन बंद हुआ कहीं कहीं, अब उतना खुल के तो नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ बोलने को है। मेरा बीडीओ हमसे नाराज हो जाएगा और हमको हटा सकता है। इस लेटर में जो लिखा हुआ होगा कि कितने दिनों को टाइम बॉन्डेशन था, या फिर लेटर में हम लोग को बोला गया था उस समय रघुवर दास जी के समय कि आप लोग आजीवन है। लिखा है लेटर में? मैंने नहीं समझे, बोला गया आजीवन है। तो भैया आजीवन है तो यही बतवा तो हम लोग पूछे थे कि सर आजीवन नहीं समझ में आता है। वो तभी समझ में आएगा जब आप लिखिएगा कि आजीवन। आप अपना बजट में गजट में आप अपना प्रक्रिया में लाइए, और न तो फिर एक सीमित जो है आप समय को बता दीजिए कि हम लोग कितना साल तक सेवा पंचायत में कर सकते हैं। अभी कितना वेतन मिलता है? हर काम का अलग अलग प्रोत्साहन राशि है भैया। माने अगर एक लाभुक का चयन हम लोग कर देते हैं, पेंशन सामाजिक सुरक्षा जो विभाग होता है जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन तमाम योजनाओं में 10-10 रुपया का प्रोत्साहन राशि था। लाभुक का चयन होने पर, छटनी हो गया तो नहीं, चयन जिसका कंप्यूटर में नाम चढ़ गया, राशन कार्ड बनवाने में 10 रुपया, किसी प्रकार का सर्वे, सर्वे का मतलब हो गया कृषि सर्वे, चाहे कोई अन्य सर्वे, आर्थिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, तो प्रति घर 50 रुपया, प्रधानमंत्री आवास बनाने में 1200 रुपया, बिजली चोरी पकड़वाने में जो उस पकड़ाने का जो अमाउंट होता उसका 5%, एलईडी बल्ब को अगर हम लोग बेचते तो 3 रुपया, जातीय और आवासीय में हम लोग का भी कमीशन था। उसका आईडी बना, हम लोग का उसका आईडी बना हुआ है, उसमें भी हम लोग को जो है झाड़ सेवा में आईडी बना, उसमें भी हम लोग को हर फॉर्म के पीछे कमीशन था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कामों में 14 विभाग से हम लोग को जोड़ा गया था। अभी मुख्य रूप से हम लोग प्रधानमंत्री आवास को कर रहे हैं मुख्य रूप से। बाकी ये सरकार जो है अभी काम भी नहीं ले रही है और किसी प्रकार का कोई दाम भी नहीं दे रही है। हम लोग का ये पूरा काम। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ, झारखंड प्रदेश। सरकार जिस तरह से सत्ता में आई 5 लाख हर वर्ष नौकरी देने का वादा किया, लेकिन आज जो नौकरी में है उन्हें बेघर और बेरोजगार करने के लिए तैयार है, क्या कहें? सरकार तो बड़ी बड़ी वादा की लेकिन सब खाली पन्ना पे है। सरकार तो 4 साल हो गया बनने में, आप खुद जान रहे हैं कि कितना नियुक्ति दे दिया। जो भी नियुक्ति फॉर्म निकला था उसको भी तो रद्द कर दिया, पहला बात। और जो पहले का जो फॉर्म था उसमें बहाली लिया, लेकिन जो पहले से जो कार्यरत थे उन लोग को अभी तक मानदेय नहीं मिल रहा है। जैसे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, उन लोग को भी बेघर कर रहे हैं। आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलने का। आप यहाँ पे धरना दिए हम लोग 17 दिन हो गया, आज तक सरकार के नाम कोई मंत्री आया मिलने के लिए, ना उनका प्रतिनिधि। हम लोग चाह रहे हैं कि 10 प्रतिनिधि हम लोग को भी बुलाया जाए मिलने के लिए, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार का क्या मंशा है? इसे साफ जाहिर हो रहा है कि झारखंडियों की सरकार नहीं है। झारखंड के लड़का लोग को ये मतलब नहीं देखना चाह रहे भलाई। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस करे सरकार कि हम लोग को मानदेय दे दे। आपका आंदोलन या धरना लमसम 17 दिन चल चुका जी, सरकार किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। क्या लगता है आपको इस तरह का बैठने से सरकार सुन पाएगी? देखिए, हम लोग तो कार्यक्रम सोचे हैं बहुत बड़ा बड़ा,
लेकिन सरकार को हम लोग शांतिपूर्ण चाह रहे हैं। अगर मान दे तो ठीक है, बात मान ले तो ठीक है, और नहीं मानेगी तो अगला कार्यक्रम हम लोग को 28 तारीख को है विधानसभा घेराव का। तो जैसे अगर इस तरह का कार्यक्रम से भी अगर सरकार नहीं मानती तो अंतिम क्या आप कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे? अगर नहीं मानती है सरकार, बार बार बोलने के बाद नहीं मानती है, तो हम लोग कुछ अलग करेंगे। जैसे अब चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव में सरकार इसका नतीजा भुगत लेगी और क्या हम लोग का। तो आने वाला चुनाव में आप अपनी मांगों को लेकर रखेंगे? चुनाव में क्या रखेंगे? जब जिस सरकार में रख रहे हैं तो वो हम लोग को मान ही नहीं रहे, उस समय आप क्या रखेंगे बताइए? तो उनका चुनाव में बहिष्कार करेंगे? चुनाव का उसका हर जगह बहिष्कार किया जाएगा। आप रामगढ़ उपचुनाव में देख चुके होंगे इसका नतीजा। अब 2024 में पूरा पत्ते साफ हो जाएगा। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई, महिलाओं के लिए हमेशा सुरक्षा, स्वरोजगार और अन्य विभागों में उन्हें भागीदारी सुनिश्चित करवाई, लेकिन अभी आपको बेरोजगार करने पे तुली हुई है, क्या कहेंगे? हेमंत सरकार जब से सत्ता में आए, महिलाओं के लिए अगर वो रोजगार दिए हैं, परंतु हम लोग का स्वयंसेवक संघ के माध्यम से वो हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं। हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग को स्वयंसेवक को जो 5 मांगे हैं उन्हें पूरा करें आपके रहते हुए में। कौन कौन मांगे हैं 5? हमारी 5 मांगे हैं। सबसे पहला मांग है आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करना, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मांग है कि हम लोग को अस्थायीकरण करना। और तीसरा मांग है कि पंचायत सहायक के रूप में हम लोग को नाम देना और पंचायत में हम लोग को लेना और समायोजन करना और हमारा उचित मानदेय हम लोग को देना और अस्थायीकरण करना। आपका लेटर में तो लिखा हुआ है अनिश्चित परमानेंट, तो फिर किस तरह का अस्थायी का मांग है? हम लोग को अस्थायीकरण का मांग कर रहे हैं हमेशा के लिए। कितना दिन से? 60 साल के लिए। 60 साल जी। तो सरकार तो मान नहीं रही है, क्या करेंगे? सरकार को यह बात मानना पड़ेगा, और अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग अगला चुनाव 2024 का चुनाव में हम लोग उन्हें भी इग्नोर करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग को सरकार इग्नोर कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे सुनेगी? अभी भी हम लोग सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं कि हम लोग को सरकार मांग पूरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोग को विश्वास इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र चुनाव के समय रखे थे उस पर हम लोग को बात को वो रखे थे और वो बोले थे कि हम आएंगे, सरकार बदलो और अधिकार पाओ, ये बात तो उनका नारा था। और इसी पर विश्वास से हम लोग को अभी तक विश्वास है और सरकार ये चीज करेंगे, हम लोग को भरोसा। सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना बनाई, लेकिन जो योजना में है उसे हटाने का काम कर रही है। आज आपको यहाँ धरना पे बैठना पड़ा, सारा घर द्वार छोड़ करके, क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि ये सब दिखावा है। जो बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी आगे, जो भी है ना, बेटी बहू को आगे बढ़ाओ, जो भी बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ये सब झूठा है। इसलिए कि ये सब फेक जो भी है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को कोई सूद देखने वाला नहीं है, तो ये तो सरासर झूठ है। क्योंकि सरकार जब बनी थी या तो बनने वाली थी तब वो बोले थे कि जब ये लोग है बड़े जो भी वादे किए थे वो सारा वो चुनाव जीतने के बाद वो सब खत्म हो गया। वो हम लोग अभी 8 जुलाई से जब यहाँ बैठे हुए हैं वो कुछ उछने वाला नहीं है और हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं। आप अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को आप पहुँचाते हैं, लेकिन आज खुद आप एक बेरोजगार बनने के कगार पर, किसको दोषी मानते हैं? ये दोषी सब सरकार को मानते हैं, क्योंकि सारा हम लोग उम्र सारा खत्म कर दिए। जब टाइम था उस टाइम हम लोग को जब बहाल किया गया, उस टाइम हम लोग का टाइम था, अगर हम लोग दूसरा कोई तैयारी करते या जो भी होते उतना साल देते, 8-10 साल देते, तो हम लोग कुछ और जगह पे होते। अरे छोटा चाहे बड़ा कुछ भी काम करते तो कुछ और जगह में होते। अभी तो हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है, अब किसी के पास हाथ फैलाने जाएंगे तो वो तो काम तो कर रहा था ना। लेकिन अभी जब से हम लोग को बहाल किया गया 2016 में, जो जैसे हम लोग आए, हम लोग मतलब अपना मन धन सारा वहाँ लगा दिए। जहाँ तक आदमी जा नहीं सकता तो वहाँ हम लोग पैदल धूप बरसात पानी अपना घर का काम छोड़ के
पूरा हम लोग अभी इंदिरा आवास सब सारा चीज बना, तो उसको सरकार बोलते हैं कि क्रेडिट मिलता है सरकार को कि ये हम इतना ये कर दिए, इतना विकास कर दिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये विकास करने वाला स्वयं सेवक पंचायत स्वयं सेवक लोग का है। सो क्योंकि हम लोग सारा डाटा उटा सारा हम लोग बना के दिए। आप स्वयं सेवक बोल रहे हैं, सरकार कंफ्यूजन में है। आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या सरकार के लिए? ये सरकार अभी जब देने के बाद में बड़े बड़े जब चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे जो करते थे कि मेरे संतम जो है, जो मेरा सरकार जब बन जाएगा तो सबको हम लोग अस्थायी कर देंगे, लेकिन ये सारा सर झूठ है, क्योंकि उसको सीट लेना था, इसीलिए वो सारा सर झूठ। आरएसएस मान रही है सरकार अभी हर कुछ मानेंगे, क्योंकि उसका काम जो हो गया अब उसको पारी है हम लोग को करने का, बहाल करने का, मानदेय देने का आ गया टाइम, तो वो बहाना तो करेंगे ही। अभी तो आरएसएस से ना बोलेंगे। अब सरकार की कार्यकाल समाप्त होने वाली है, अगला चुनाव 2024 में अगर सरकार हम लोग का बात हम लोग का मांगे नहीं मानते हैं तो हम लोग ये सरकार को हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ही लोग का हाथ में, हम लोग घर घर है ना, जो भी है सरकार जो बनती है तो अकेले सरकार नहीं बनती है, आम जनता से बनती है। झारखंड में कितनी संख्या है आप लोग? हम लोग पूरे झारखंड में स्वयं सेवक भाई बहन जो भी मिले हैं 18,000 है, 18,000 लगभग है। 18,000 2024 में सरकार के खिलाफ आप जाएंगे? खिलाफ हम लोग जाएंगे, जब हम लोग मांगे अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग खिलाफ में जाएंगे, क्योंकि तो 2024 में सरकार को इस मांग को लेकर के भुगतना पूरा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष किए। अंजू तिर्की, बड़मो पर।